नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रतिपक्ष संवाद पर। मैं हूं आपके साथ मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चुनावी चापट। पार्टी बदलने में महारत हासिल कर चुके हरक सिंह रावत भले ही हर चुनाव में चर्चा का विषय बने रहते हों और किसी न किसी पार्टी के लिए कोड़वे खाज का काम क्यों ना करते हों, पर लगभग अगर देखा जाए तो हर चुनाव में उनकी जीत पक्की मानी जाती रही है। कभी कभार ही ऐसा हुआ है कि वो हारे हों। अब इसे हरक के मौका देखकर पाला बदलने का रिजल्ट कहें या फिर कुछ और, हर चुनाव में उनकी स्थिति काफी मजबूत मानी जाती रही है। हार का मुंह उन्होंने कम ही देखा है, पर इस बार वो एक पार्टी से निकलने के बाद दूसरे में शामिल तो हो गए चुनावी मैदान में, लेकिन अपनी किस्मत हरक नहीं आजमा रहे। ये सुनकर आप थोड़ा हैरान तो जरूर होंगे। हरक सिंह पिछले 20 साल से लगातार किसी न किसी रूप में सत्ता से जुड़े रहे हैं। 3 बार कैबिनेट मंत्री, एक बार नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो राजनीति की मुख्य धुरी में थे। अब अचानक से चुनावी राजनीति से बाहर हो गए हैं। हरक के स्वभाव को जानने वालों की माने तो ये समय हरक के लिए बेहद ज्यादा मुश्किल वाला है। बिना सत्ता में रहे वो कैसे अपने तमाम समर्थकों को साथ पाएंगे जो सीधे तौर पर हरक से जुड़े हुए हैं। इन समर्थकों का भविष्य भी हरक के पॉलिटिकल भविष्य से जुड़ा रहता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने 1991 में पहली बार भाजपा के टिकट से पौड़ी सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीता। 1993 में भी पौड़ी से चुनाव लड़े। 1996 में अपनी पार्टी जनता मोर्चा बनाई। इसके टिकट पर वो पौड़ी से चुनाव हार गए। इसके बाद वो बसपा में शामिल हो गए और उत्तर प्रदेश में खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष बने। 2002 और 2007 में कांग्रेस के टिकट पर लैंसडाउन से विधायक बने। 2012 में कांग्रेस के टिकट पर रुद्रप्रयाग से विधायक बने। 2016 में कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। 2017 में भाजपा के टिकट पर कोटद्वार से विधायक बने। 2022 में फिर कांग्रेस में शामिल हो गए। चौबट्टा खाल से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में केसर सिंह की घोषणा होते ही पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत 3 दशक बाद चुनावी मैदान से आउट हो गए हैं। उम्मीद जाहिर की जा रही है कि शायद कांग्रेस उन्हें चौबट्टा खाल से भाजपा प्रत्याशी सतपाल महाराज के सामने चुनावी मैदान में उतार दे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। अब सवाल यह बनता है कि आखिर इस चुनाव से बाहर हुए हरक सिंह भले ही अपनी बहू को टिकट दिलवाने में कामयाब रहे हों, लेकिन क्या वो और उनके समर्थक उनके चुनाव न लड़ने से संतुष्ट हैं या फिर इस बार वो चुप बैठने का घूंट पीने के लिए मजबूर हैं? फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार, धन्यवाद।